सो गाइस, ये है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट का एपिसोड 2। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम हारुतो को देखते हैं जो बोल रहा था कि आजकल डैड को ज्यादा ही बिजी रहने लगे हैं और उनकी बिजी होने की वजह से मुझे शॉर्ट्स लेसन नहीं सीखने पड़ते। ये काफी अच्छी बात है। लेकिन तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। सो वो अपनी पावर से बाहर की ओर देखता है। सो वो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे इंजर्ड लोग हैं। ये सब देखकर हारुतो अपने पापा के पास आकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ। तो उसके पापा वहाँ बोलते हैं कि वो हारुतो से एक बात छुपा रहे थे। काफी टाइम से उनके राज्य में डाकुओं के हमले चल रहे हैं और तभी किसी ने हमें इन डाकुओं के ठिकाने के बारे में बताया। लेकिन जब हम उन पर हमला करने के लिए गए तो उन डाकुओं ने ही छुपकर हम पर हमला कर दिया और अचानक हमला हो जाने की वजह से हम खुद को संभाल नहीं पाए और हम सभी काफी घायल हो गए। ये कितने दुख की बात है। उसके बाद हारुतो के पापा उससे बोलते हैं कि तुम जैसे एक छोटे बच्चे को ऐसी तरह की चीजें नहीं देखनी चाहिए, तुम वापस चले जाओ। उसके बाद हारुतो वापस जाने लगता है और वहीं पर जो फ्ले थी वो बोलती है कि इन्हें बस मामूली डाकू और चोरों ने इतना घायल कर दिया, ये तो बिल्कुल यूजलेस हैं। लेकिन तभी हारुतो गुस्से में बोलता है कि फ्ले अपना मुंह बंद रखो और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर फ्ले घबरा जाती है। उसके बाद हारुतो अपने बैरियर मैजिक से इन सभी सोल्जर्स को जो चोटें आई थी उन्हें ठीक कर देता है। ये देखकर सारे सोल्जर्स खुश हो जाते हैं एंड हारुतो के पापा भी काफी हैरान थे कि आखिर अचानक से ये कैसे हो गया। अब उसके बाद हम फ्ले को हारुतो के कमरे के बाहर देखते हैं। जो हारुतो होता है वो मस्त आराम से अंदर सो रहा होता है अपने कमरे में। लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है। उसके बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो उसके सामने फ्ले खड़ी थी। उसे देखकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम तब से अभी तक यहीं खड़ी हो? तभी वो सोचता है कि कहीं ये इस वजह से तो मेरा इंतजार नहीं कर रही क्योंकि मैंने इससे वो ऑर्डर दिया था सोने से पहले। ये सच में एक नंबर की बेवकूफ है। अब वहाँ पर हारुतो उससे माफी मांगता है और बोलता है कि अब तुम बात कर सकती हो। सो फ्ले बोलती है कि शायद से मैंने आपको किसी बात पर नाराज कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बात सुन के हारुतो सोचता है कि ऐसे तो ये भी नहीं पता था कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। एंड उसके बाद हारुतो बोलता है कि फ्ले मेरे साथ आओ। उसके बाद हम हारुतो और फ्ले को छत पर देखते हैं जहाँ हारुतो अपने मैजिक से हर एक जगह चेक कर रहा था और वहाँ वो फ्ले से बोलता है कि हमें पहले उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने डैड और उनके सोल्जर्स पर अटैक किया। और ऐसे ही हर जगह देखते हुए उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जंगल में और ये लोग चोरों की तरह दिख भी रहे हैं। और ये देखकर हारुतो बोलता है कि शायद से इसी जगह पर इन्होंने हमारे लोगों पर हमला किया था। तभी फ्ले पूछती है कि क्या दुश्मन को ये पता हो सकता है कि हम आ रहे हैं? हारुतो बोलता है तुम्हारा मतलब एक स्पाई? उसके बाद हारुतो बोलता है चलो उन सभी को मार देते हैं। उसके बाद फ्ले और हारुतो के बनाए बैरियर के जरिए हवा में उड़ते हुए जाने लगते हैं और जो केयर होती है वो उन्हें जाते हुए देख लेती है। उसके बाद हमें उन चोरों का अड्डा दिखाया जाता है एंड वहाँ पर दोस्तों ये आदमी ये है वो जो चोरों के साथ मिला हुआ है। और तभी एक चोर उस बंदे से बोलता है कि मुझे अभी भी अर्थ शटरिंग वॉरहैमर के चेहरे का वो परेशानी से भरा चेहरा याद है। सो ये आदमी बोलता है कि इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ, वैसे भी वो हमारे जंगल से बचकर निकल गया। लेकिन तभी वहाँ पर हारुतो और फ्ले आ जाते हैं और हारुतो बोलता है कि अच्छा ये सब चल रहा है यहाँ। अगले ही पल हारुतो उन पर अपना जादू कर देता है जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाते। उसके बाद हारुतो अपने हाथ को पुश टाइप का करता है जिसकी वजह से एक चोर सीधा दीवार से चिपक जाता है। उसके बाद हारुतो उनसे बोलता है कि तुम लोगों को बस मेरे को सवालों के जवाब देने हैं और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें पता ही है कि क्या होगा। उसके बाद हारुतो को पता चलता है कि ये लोग उनके पड़ोस के एम्पायर के कुछ सोल्जर्स हैं और अब हारुतो हमें बताता है कि ये लोग यहाँ पर चोर बनकर आए थे जो हमारे राज्य को अंदर से खोखला करना चाहते थे। तभी फ्ले पूछती है कि आखिर तुम बॉर्डर के सोल्जर्स से बचकर अंदर कैसे आ गए? सो ये आदमी बताता है कि हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने हमारी मदद की, लेकिन हमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। और उनकी बात सुनकर हारुतो सोचता है कि शायद से हमारे राज्य में कोई ऐसा है जो मेरे पिता की जान के पीछे है। उसके बाद ये पर्सन जो इन सभी लोगों का कैप्टन है वो बोलता है कि हमें जितना पता था हम आपको बता चुके हैं। हारुतो बोलता है कि थैंक्स मुझे बताने के लिए। उसके बाद हारुतो फ्ले से बोलता है कि तुम इस पूरी जगह को जलाकर राख कर दो। सो ये कैप्टन बोलता है कि हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। सो हारुतो बोलता है कि मुझे तुम्हारी देखो कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए जो चीज मैटर करती है वो ये है कि तुमने मेरे डैड की जान लेने की कोशिश की, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। उसके बाद फ्ले भी कुछ इस प्रकार बोलती है कि तुमने मेरे मास्टर को गुस्सा दिलाया है तो अब उनके गुस्से की आग में चलो। एंड उसके बाद फ्ले उस जगह के साथ साथ उन सबको भी जला देती है एंड हारुतो और फ्ले वहाँ से मस्त स्टाइल में आ रहे होते हैं। और आते हुए फ्ले हारुतो से बोलती है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया मास्टर। हारुतो बोलता है कि तुमने भी काफी अच्छा काम किया फ्ले। और वहाँ पर हारुतो बोलता है कि मुझे दो राज्यों के बीच की लड़ाई के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने पहले हमला किया था, इसी वजह से मैंने इन पर जरा भी मर्जी नहीं दिखाई। और अभी के लिए मैं डैड को एक सीक्रेट लेटर भेजूंगा जिसमें उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन होगा कि यहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी हारुतो के पापा से बोल रहा होता है कि जैसा इस लेटर में लिखा है हमने उसी तरीके से उस जगह पर जाकर छानबीन की
सो हमें पता चला कि सारे के सारे चोर मारे जा चुके हैं। हारुतो के पापा बोलते हैं कि क्या पूरी जगह जलकर खाक हो गई, और वहीं उनकी गोदी में कैर भी बैठी हुई है। ये सब सुनने के बाद वॉरहैमर बोलता है कि आखिर बॉर्डर गैरिसन ये कैसे होने दे सकता है, और उसके बाद वो इस आदमी से बोलते हैं कि इस पूरे मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। वो आदमी बोलता है कि ठीक है, एंड उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और वहाँ वॉरहैमर बोलता है कि मुझे ये तो समझ आ गया था कि वो कोई मामूली चोर नहीं थे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो एक एम्पायर के सोल्जर निकलेंगे। भी कैर अपने पापा से पूछती है कि आखिर उन बैड गाइस को किसने मारा। उसके पापा बोलते हैं कि वो जिसके पास दया नाम की चीज ना हो और जो आग को काबू कर सकती हो, ऐसी तो सिर्फ एक ही पर्सन है यहाँ, ये मोहतरमा। और वहाँ वॉरहैमर ये भी बोलता है कि इसकी ताकत मुझसे भी ज्यादा है। जैसे ही कैर ये सुनती है वो दौड़कर कहीं जाने लगती है, एंड वो जाते हुए अपने पापा से बोलती है मुझे अभी याद आया कि मुझे कहीं जाना है। उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुम बाहर खेलने के लिए जा रही हो तो किसी को अपने साथ जरूर से लेकर जाना, ओके। उसके बाद कैर उस कमरे से बाहर आकर उस मोमेंट को याद करती है जब उसने हारुतो और फ्ले को आसमान में उड़कर कहीं जाते हुए देखा था। एंड उसके बाद वो कहीं जाते हुए सोचती है कि आखिर ये हारुतो सच में है कौन। उसके बाद कैर फ्ले से पूछती है कि क्या दो हारुतो हैं। उसकी बात सुनकर फ्ले को कुछ समझ में नहीं आता, एंड वो उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना सिर तो नहीं फोड़ लिया ना। तो तभी कैर फ्ले को बताती है कि उसने कल रात हारुतो और फ्ले जैसे दिखने वाले दो पर्सन आसमान में उड़ते देखे हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हारुतो के पास इतना माना नहीं है कि वो आसमान में उड़ पाए। इसी वजह से मैं ये चेक करने के लिए उसके कमरे में गई। वहाँ मैंने देखा कि हारुतो सो रहा है, लेकिन मुझे उसका डराने वाला ऑरा फील नहीं हुआ वहाँ, जो मुझे हमेशा फील होता है। कैर की ये बातें सुनकर फ्ले बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हें लॉर्ड हारुतो की पावर सेंस होती है। अब फ्ले कैर को बताती है कि उसे लॉर्ड हारुतो की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर महसूस होती है। आगे वो बोलती है कि उन्हें भगवान ने बहुत सारी पावर दी है जो ह्यूमन लिमिट से बाहर है, और उनमें इतनी ज्यादा पावर है कि मुझ जैसी एक डीमन भी उनसे आगे निकलने के बारे में नहीं सोच सकती। तो अब आपको समझ आया कि लॉर्ड हारुतो कितने ज्यादा अनोखे हैं। वहाँ कैर फ्ले से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि हारुतो सच में है क्या। फ्ले बताती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ये किसी और को बता नहीं सकती। हाँ, फ्ले कैर से बोलती है कि यंग लेडी, अगर आप इस तरीके से हमेशा चिंता करती रहेंगी इन बातों पर, तो आप छोटी उम्र में ही बूढ़ी लगने लगेंगी और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी। अब उसका मतलब कहीं इनसे तो नहीं है, और शायद से कैर भी यही चीज नोटिस करती है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्ले हारुतो को ये सब कुछ बता चुकी थी। हारुतो को भी पता चल गया है कि कैर ने उसे कल रात आसमान में उड़ते हुए देखा था। अब कहीं उसे ऐसा न लगने लगा हो कि मैं कोई भद्दे किस्म का लड़का हूँ। उसके बाद हारुतो सोचता है कि मुझे कुछ सर्विलेंस वॉरियर्स बना लेने चाहिए। इसकी मदद से मुझे पता चल जाएगा कि कैर कहाँ है और वो इस वक्त क्या कर रही है। तभी फ्ले पूछती है कि क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आखिर दो हारुतो कैसे हैं। हारुतो बोलता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुतो बाथरूम जाने के लिए उठा था, और अगर तुम लोग सही से नोटिस करो तो कैर छुप कर उस पर नजर रखे हुए हैं। और जब कैर हारुतो का पीछा करती है तो हारुतो को पहले से ही पता होता है, और वहाँ वो सोचता है कि क्या उसे कैर से पूछना चाहिए कि वो उस पर नजर क्यों रखे हुए हैं। एंड उसके बाद हारुतो उससे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी कैर उससे डर कर वहाँ से भाग जाती है। बेचारे हारुतो की तो किस्मत ही खराब है। एंड उसके बाद काफी रात हो जाती है और हम हारुतो को नहाते हुए देखते हैं इतने आलीशान बात में, और वहाँ वो मस्त नहाते हुए सोचता है कि वो मुझ पर नजर रखने के लिए यहाँ पर तो नहीं आ सकती, लेकिन वो गलत साबित होता है जब वो देखता है कैर खंबे के पीछे छुपकर उस पर नजर रख रही है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैर अभी भी हारुतो का पीछा कर रही है। तीसरे दिन जब हारुतो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था वो उस टाइम पर भी उस पर नजर रख रही थी। चौथे दिन जब वो स्टडी कर रहा था तब भी, और पांचवें दिन जब वो फ्ले के साथ बात कर रहा था तब भी, छठवें दिन जब वो अपने पापा के साथ नहा रहा था तब भी कैर उसके पीछे थी। सातवें दिन उल्टा होता है, कैर अपने कमरे में होती है, हारुतो उस पर नजर रख रहा था। एंड उसके बाद डिनर के टाइम हारुतो को पता चलता है कि उसकी मॉम और चार्लोट एक ट्रिप पर जा रही हैं। उसके पापा बताते हैं कि वो दोनों एक एनुअल फेस्टिवल में जा रही हैं। वैसे तो हर साल मैं ही जाता हूँ, लेकिन इस साल ये दोनों जा रही हैं। हारुतो सजेस्ट करता है कि उन्हें अपने साथ फ्ले को लेकर जाना चाहिए। उसकी माँ बोलती है कि मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगी। तभी हारुतो को याद आता है कि उसने ही फ्ले से कहा था कि वो आसपास के मॉन्स्टर्स को यहाँ से भगा दे, कि वो मॉन्स्टर्स टाउन एंड विलेजेस पर हमला ना करें। हारुतो फ्ले के बारे में बातें कर रहा था और फ्ले को हारुतो की आवाज भी सुनाई दे जाती है, एंड वो भी यहाँ जंगल के बीचों बीच। कितना गहरा कनेक्शन है। लेकिन तभी हारुतो नोटिस करता है कि कैर उसे घूर रही है, जिससे हारुतो को बहुत दर्द होता है। एंड उसके बाद शाम हो जाती है और हारुतो को हम उसके कमरे में देखते हैं, लेकिन तभी उसका अलार्म बजने लगता है जो उसने कैर पर लगाया था कि जब भी वो उसके आसपास हो तो ये अलार्म बजने लगे।
लेकिन जब हारुतो अपने सर्विलेंस बैरियर्स को चेक करता है तो वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि गाइस हमें पता था कि केयर अपनी माँ के साथ एक एनुअल फेस्टिवल में जा रही है, लेकिन जाते वक्त उन पर कुछ दुश्मन हमला कर देते हैं और वो दुश्मन उनके गार्ड्स को भी मार देते हैं। एंड ये सब देखकर केयर की मॉम उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है और ये जो दुश्मन उनका पीछा कर रहे हैं ये इंपीरियल सोल्जर्स हैं। एंड ये सोल्जर्स उन दोनों पर हमला कर देते हैं। सो केयर की मॉम अपने मैजिक से कुछ अटैक्स को तो रोक देती हैं, लेकिन एक अटैक उनके पैर में लग जाता है जिसकी वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। तभी केयर को अपने पास हारुतो का एक बैरियर महसूस होता है और वो अपनी माँ से इस ओर जाने के लिए बोलती है। अब उसकी माँ दौड़ते हुए एक पत्थर के पास आ जाती हैं और चार्लोट की बातें सुनकर उसकी माँ सोचती है कि क्या कोई ऐसे डायरेक्शंस बता रहा है, लेकिन आखिर कैसे। एंड उसके बाद वो दौड़ते हुए एक खाई के पास आ जाती हैं। चार्लोट उन्हें कूदने के लिए बोलती है। चार्लोट की बात पे यकीन करके उसकी माँ नीचे जंप लगा देती हैं। नीचे गिरते वक्त उन्होंने अपना मैजिक स्पेल लगा लिया था, जिसकी वजह से नीचे गिरने पर उन दोनों को ज्यादा चोट नहीं आती। लेकिन अब इसकी वजह से केयर की मॉम का माना खत्म हो चुका है और कमजोर हो जाने की वजह से शायद से अब वो भाग नहीं पा रही। चार्लोट बोलती है कि माँ हम बस वहाँ पहुँचने ही वाले हैं, वहाँ पर छुपने के लिए एक जगह है। सो हाँ दोस्तों, पत्थरों के बीच वहाँ पर एक गुफा होती है। अब चार्लोट और उसकी माँ वहाँ आ जाते हैं और उस गुफा को अंदर से देखकर चार्लोट की माँ सोचती है कि यहाँ पर तो चारों ओर उजाला करने वाली काई लगी हुई है और इतने उजाले की वजह से मुझे यहाँ छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं दिख रही है। एंड उसके बाद चार्लोट की माँ उससे बोलती है कि मैं उस पर्सन को ढूंढने के लिए जा रही हूँ जो तुम्हें डायरेक्शंस बता रहा था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो हीरो ऑफ जस्टिस ही है। चार्लोट पूछती है हीरो ऑफ जस्टिस? सो उसकी माँ बताती है कि एक ऐसा पर्सन जो सारे बुरे लोगों को दूर भगा देता है और अब मैं बाहर उन लोगों को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, इसी वजह से तुम यहीं पर रहना, ओके। चार्लोट रोते हुए बोलती है कि प्लीज माँ कहीं मत जाओ। सो उसकी माँ बोलती है कि चिंता मत करो, तुम यहाँ पर सेफ रहो। एंड उसके बाद वो केयर को गले लगा लेती हैं एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। एंड जब वो उस गुफा से बाहर निकलती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि गुफा के बाहर इल्यूजनरी मैजिक लगा हुआ था, जो कि काफी एडवांस लेवल का मैजिक है। लेकिन तभी जो दुश्मन होते हैं वो उन्हें देख लेते हैं। जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ माँ है, बच्ची भी यहीं कहीं होगी, जाओ उसे ढूंढो। और वहीं केयर की माँ सोचती है कि मैं यहाँ पर पकड़ी नहीं जा सकती। सो वो अपना खंजर निकाल लेती हैं। ये देखकर उनका लीडर बोलता है तो तुम हमसे लड़ने की कोशिश करोगी, हाँ? लेकिन जो केयर की माँ होती हैं वो उस खंजर को अपने गले के पास ले आती हैं एंड वो खुद में खंजर मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी उनका खंजर टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाता है। ये देखकर वो खुद हैरान हो जाती हैं एंड अब वो बेहोश होकर गिरने लगती हैं। लेकिन तभी हारुतो वहाँ पर आकर उन्हें पकड़ लेता है और वहाँ हारुतो बोलता है कि मैं इतनी तेजी से उड़कर आया फिर भी मुझे थोड़ी देर हो गई। एंड उसके बाद हारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हारुतो को देखकर ये आदमी पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? वहीं हारुतो बोलता है कि चुप हो जाओ और उसके ऐसा बोलने से बहुत ज्यादा पावर क्रिएट होती है जिससे ये सभी लोग पेड़ों से टकरा जाते हैं। वहीं गुफा के अंदर चार्लोट को काफी डर लग रहा था कि कहीं उसकी माँ को कुछ हो ना जाए, लेकिन तभी अचानक उसे किसी की आहट सुनाई देती है और हम देखते हैं ये होता है हारुतो, जो बोलता है कि चार्लोट तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, वो बस इस वक्त बेहोश है और अगर तुम यहाँ पर थोड़ा इंतजार करोगी तो मदद जल्दी आ जाएगी। एंड वहीं चार्लोट को वही बहुत ज्यादा खतरनाक स्कैरी ऑरा फील हो रहा था और इस ऑरे की वजह से चार समझ जाती है कि आखिर उनकी जान किसने बचाई है। तो तभी वो वहाँ से चिल्लाकर बोलती है कि हारुतो। हारुतो बोलता है हे हाँ। अब हारुतो सोच रहा है इसने मेरा नाम लिया, इसी वजह से मैं पीछे मुड़ गया, अब ये मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। लेकिन तभी चार हारुतो से पूछती है कि क्या वो हीरो ऑफ जस्टिस है। हारुतो को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो सोचता है कि मेरी बहन ने मुझसे पहली बार बात की है, लेकिन इसने पहली बार जो मुझसे सवाल पूछा है ये काफी अजीब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद से इस वक्त जो हो रहा है मुझे वो होने देना चाहिए। एंड वो चार से बोल देता है कि हाँ मैं हूँ हीरो ऑफ जस्टिस। हारुतो की बात सुनकर चार बोलती है कि मैं जानती थी तुम्हें इतनी ज्यादा पावर्स इसीलिए मिली है ताकि तुम बुरे लोगों को मारकर अच्छे लोगों को बचा सको। हारुतो बोलता है शायद तुम सही बोल रही हो। आगे चार बताती है कि उसकी माँ ने उसे बताया है कि जो हीरो ऑफ जस्टिस है वो बुरे लोगों को भगाता है और उन्हें सजा देता है। उसके बाद चार हारुतो के पास आकर बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रही थी। हारुतो उससे बोलता है कि देखो तुम्हें इसका सीक्रेट रखना होगा, मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता न चल जाए। चार बोलती है कि ठीक है मैं फादर से भी झूठ बोल दूंगी फिर तो। उसके बाद हारुतो बोलता है कि चलो ठीक है अब मैं जरा इन बाहर के लोगों को संभाल लूं। चार बोलती है कि हाँ आखिर ये तुम्हारी जॉब है हीरो ऑफ जस्टिस। हारुतो बोलता है कि बिल्कुल। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये आदमी वॉरहैमर को बताता है कि इस वक्त लेडी नाटालिया एंड लेडी चार्लोट बिल्कुल ठीक हैं और इस वक्त फ्ले उनकी हिफाजत करने के लिए उनके साथ है। जिन सोल्जर्स को चोटें लगी थी उन्हें हील कर दिया गया है। अब ये सारी बातें सुनकर
वॉर हैमर, जिसका निकनेम गोल्ड है, वो बोलता है कि इस सब के लिए मुझे उस पर्सन को थैंक्स बोलना चाहिए जिसने मेरी बीवी और बेटी की जान बचाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पर्सन का कोई इंटेंशन है कि वो अपने आप को सामने लाए। तभी वो हारुतो से पूछते हैं कि आखिर उसे क्या लगता है इस बारे में। सो हारुतो बोलता है कि अगर हम अच्छे से बिहेव करेंगे तो वो पर्सन जरूर से हमारी ही साइड होगा हमेशा। हारुतो की बात सुनकर गोल्ड बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। एंड जो चार्लोट है वो उसे हीरो ऑफ जस्टिस बुला रही थी, तो हम बस इंतजार करेंगे कि हम उस पर्सन को कब देख पाए। अभी हारुतो बोलता है कि अगर और कई सारे इंपीरियल सोल्जर्स हमारे राज्य में आएंगे चोर बनकर, मुझे पूरा यकीन है कि वो हीरो ऑफ जस्टिस उन्हें भी अच्छे से संभाल लेगा। बट तभी उसके पापा पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो इंपीरियल सोल्जर्स थे। हारुतो समझाने लगता है कि जो असली चोर होंगे वो हमारे राज्य पर हमला करने की तो कोशिश नहीं करेंगे, और क्योंकि वो लोग मॉम का पीछा कर रहे थे इसी वजह से मुझे ऐसा लगा, लेकिन शायद से ऐसा गलत भी हो सकता है। आखिर हमारे बॉर्डर के पास इतनी सख्त सिक्योरिटी है तो वो लोग हमारे राज्य में आ ही नहीं सकते। अब ये सुनकर उसके पापा बोलते हैं कि कहीं अंदर से तो उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। तो सोचता है कि आपने बिल्कुल सही समझा। एंड उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि कई बार तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं होता हारुतो कि तुम बस एक 9 साल के मामूली बच्चे हो। हारुतो सोचता है कि अंदर से तो मैं एक बुढ़ा हो गया हूँ। और वहाँ पर हारुतो के पापा बोलते हैं कि शायद से ये उस शेड विक्सन का काम है। हारुतो अपने पापा से इस बारे में कुछ पूछता, तभी ये सभी आ जाते हैं घर पर। एंड उनको देखकर जो गोल्ड होता है वो उन दोनों को सीने से लगा लेता है। बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। लेकिन अगले ही पल जो चार होती है वो हारुतो के पास जाकर उससे चिपक जाती है और बोलती है कि हारुतो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हारुतो की माँ पूछती है कि आखिर तुम दोनों की दोस्ती कब हो गई। तो तभी चार्लोट बोलती है हर किसी की जिंदगी में काफी दिक्कतें होती हैं, लेकिन माँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले से ही मैं एक बच्ची हूँ लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हारुतो सोचता है कि ये कुछ अलग नहीं बोल रही है। चार्लोट की बातें सुनकर उसके मम्मी पापा भी हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पर चार्लोट बोलती है कि अब मैं हारुतो से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। चार को हारुतो को इतना करीब देखकर शायद से फिले को जेलसी हो रही थी, वहीं हारुतो अंदर ही अंदर काफी खुश था कि आखिरकार ये मुझे पसंद तो करने लगी। एंड तभी फिलिप बोलती है कि यंग लेडी प्लीज आप लॉर्ड हारुतो से दूर हो जाइए। एंड इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। वैसे तुम्हें एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर से शेयर करना। एपिसोड पसंद आया हो तो इसे एक लाइक भी कर देना। एंड अगर चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर कर दिया हो तो थैंक यू एंड सायोनारा।